नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, इन दिनों किसानों का गुस्सा इतना ज़्यादा फूट चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता, उनके विधायक और उनकी सहयोगी पार्टियों, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। उनको घरों में कैद कर दिया है, उनके घरों पर उनके घरों का घेराव कर रहे हैं। अभी अभी जो रिसेंट एक तस्वीर, और यहाँ तक कि उनके किसी इवेंट को भी जल्दी मुकम्मल नहीं होने दे रहे हैं। अभी अभी एक ताज़ा तस्वीर आई है जिसमें आप ये हरियाणा के करनाल की तस्वीर है, जहां भारतीय जनता पार्टी कुर्सी मेज लगा रही है एक कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप तस्वीरों में देखिए, जैसे ही किसानों को भनक लगी वो वहां पहुंच गए और उन टेबल कुर्सियां जो लगाई जा रही थी, जो इवेंट की तैयारी थी, उनको तहस नहस कर दिया और करके चले गए। यानी कि यह इवेंट कैंसिल हो गया। ये ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर, जी हाँ, हरियाणा के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका इवेंट होने वाला था। वो किसानों का संबोधन करने वाले थे, किसानों को संबोधित करके समझाने वाले थे कि भैया ये कानून आपके लिए बनाया गया है, और वहाँ पे किसान महासभा लगने वाली थी। लेकिन और मज़ेदार बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि 2200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर लगाए गए थे किसानों को रोकने के लिए जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मगर वो किसान उन सारे घेरों को तोड़कर वहाँ मंच तक पहुंचे और खट्टर को खदेड़ दिया, यानी उस इवेंट को भी नहीं होने दिया। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के तो लगता है कि खास तौर से किसान पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर यूथ कांग्रेस, जो हमेशा से इन किसानों का समर्थन कर रही है, इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है, उन यूथ कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव किया। मनोहर लाल खट्टर का तो ऐसा लग रहा है कि उनका निकलना भी मुश्किल कर दिया है इन किसानों ने। जी हां, आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी को इतनी सारी पुलिस का घेराव होने के बाद भी घेर लिया और किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारे लगाए, यानी और मनोहर लाल खट्टर को वहां से किसी तरह से भागना पड़ा। एक और तस्वीर देखिए जहां पे बहुत सारे लोग थाली बजा रहे हैं। ये तस्वीर है नरेंद्र तोमर, जो कृषि मंत्री हैं, उनके घर के बाहर की तस्वीर है। यानी कि किसानों का जो समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र तोमर के घर का घेराव किया और वहां पर थाली बजाकर इनका काले कानूनों का विरोध किया। इन थालियों की आवाज़ में पूरी तरह से शोर था, यानी कि एक जोश भी था। ठीक है, अब ठीक है। यानी कि ये जो किसान का आंदोलन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन इनका गुस्सा बढ़ रहा है, दिन ब दिन ये सरकार के खिलाफ पूरी तरह से और मजबूती से खड़े हो रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो एमएलएज हैं, उनको समझ लीजिए कि उनके घर का भी घेराव किया जा रहा है। और अभी अभी जो एक दो हाल की खबर है एक दिन पहले की, कि किस तरह से हरियाणा के 60 से भी ज़्यादा गाँव हैं, उनके बाहर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं कि आपका, यानी भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी को, कि किसी भी विधायक, किसी भी नेता को इन गांवों में घुसने की इजाज़त नहीं है। यानी कि 60 से भी ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पाबंदी लगा दी गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी जेजेपी के नेताओं की। ये देखकर दुष्यंत चौटाला भी पूरी तरह से प्रेशर में है, और दुष्यंत चौटाला के जो अपने जो विधायक हैं उनकी पार्टी के, वो भी इस बिल का विरोध करने लगे हैं। लिहाजा दुष्यंत चौटाला का प्रेशर अब बढ़ गया है और इतना प्रेशर, अंडर प्रेशर हो गया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलना पड़ रहा है। साथियों, ये तो हुई बात कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव हो रहा है, या फिर उनके घरों को घेरा जा रहा है, या किस तरह से विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये जो किसान हैं ये किसी भी तरह से लड़ने को तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से, और उनके नाक में दम कर दिया है। ये समझ लीजिए कि उनके जले पर पूरा नमक मिर्च रगड़ रहे हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं ये किसान, बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से लड़ाई मोल ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जाहिर सी बात है कि वो कमेटी वही है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या फिर उन्हीं के इशारों पर वो कमेटी बनी है, जिसमें 4 ऐसे सदस्य हैं जो पहले से ही इन 3 काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। लिहाजा
जो किसान हैं उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे दी और ये कह दिया कि हम आपकी इस कमेटी को नहीं मानते, हम आपकी इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। तो एक तरह से ये भी एक लड़ाई हो गई है किसानों की, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने लड़ाई मोल ले ली है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो ख़ास दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के, जिनके लिए इन्होंने कानून बनाया है, अंबानी अडानी, उनसे भी किसानों ने लड़ाई मोल ले ली है। जियो के 1500 से ज़्यादा टावर बंद कर दिए, उनके लाखों सिम को पोर्ट कर दिया, इन तीनों के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका भी बाइकाट शुरू कर दिया है। इसके अलावा गोदी मीडिया जो सरकार का समर्थन करती रही है, इन तीनों काले कानूनों का समर्थन करती रही है, उनको भी धो रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं वहाँ से भगा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार उनके रिपोर्टर्स की तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से उन्हें जलील करके भगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो किसान हैं न सिर्फ मजबूती से खड़े हैं, न सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक और मिर्च भी रगड़ रहे हैं। आपकी आवाज